कीमे में आलू डालें और बनाएं कुछ ऐसा जिसे देखने के बाद आप वाकई हैरान रह जाएं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी लेकर आई हूं। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने ले लिया है कीमा। ठीक है, यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा किलो कीमा। बीफ का कीमा है, आप यहाँ पर मटन का भी ले सकते हैं। इसे लेने के बाद 2 से 3 दफ़ा इसे हमने मशीन में चलाया हुआ है। ठीक है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा बारीक है। कीमा करने के बाद ना आपने इसको किसी भी छन्नी में डाल लें या किसी कपड़े में डालकर आपने कुछ देर के लिए इसे लटका देना है, या छन्नी में डालकर थोड़ी देर के लिए रख दें। घंटे के लिए कम से कम ज़रूर रखिए, ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो ब्लड वगैरह होता है ना वो निकल जाए, जो पानी है ना, ताकि इसके अंदर कोई नमी ना रहे। ठीक है, उसके बाद हमने इसके अंदर जो ऐड करनी है अगली चीज़ वो है आलू। और ये 1 अदद आलू है, इसको हमने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैश करके मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ ना, ये अक्सर लोगों को बनाना बेहद मुश्किल लगता है, अक्सर लोगों से नहीं बनती। लेकिन आज मैंने बहुत सारे तरीके यूज़ किए तो ये बहुत ज़्यादा कमाल की बनी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, अब हमने इसमें डाल दिए हैं जनाब प्याज। 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज थे, इन्हें आपने चॉप कर लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक भी चॉप नहीं करना, हल्का सा चॉपर चलाना है आपने। तो उसके बाद आपने ना इसका पानी निकाल लेना। ठीक है, अच्छी तरह से निचोड़ कर पानी निकाल लेना, फिर इसमें डालना है। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया 1 अदद शिमला मिर्च थी, थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चें। ठीक है, ज़्यादा स्पाइसेस पसंद हो तो सारी ही आप सब्ज़ मिर्चें डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी मैंने इसमें 1 चम्मच हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया, जितना तकरीबन 2 से 3 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है सब्ज़ धनिया। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसके अंदर डालने हैं मसाले। ठीक है, तो मसाले वही आम सभी के घरों में मौजूद होते हैं, वही हम इसमें डालेंगे। तो हाफ़ चम्मच में इसमें डाल रही हूँ नमक का, क्योंकि यहाँ पर जो कीमा है ना हमारे पास वो आधा किलो, तो आधा किलो के लिए हाफ़ चम्मच काफ़ी होगा। उसके बाद हल्दी आधा चम्मच डाल दिया। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दी है लाल मिर्च। उसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच इसमें काली मिर्च। ठीक है, टोटली ऑप्शनल है, अगर हो तो डाल लीजिएगा, वरना लाल मिर्च ही काफ़ी है। अच्छा, इसे डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर आधा चम्मच, और उसके साथ अगली जो चीज़ हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो है गरम मसाला, वो है 1/3 चम्मच। ठीक है, वो इतना सा मैंने डाल दिया है। ये मैंने डाल दी इसमें साबित दरदरा किया हुआ धनिया, ये भी मैंने तकरीबन हाफ़ चम्मच डाल दिया। अब हम जो इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच से भी कम, यानी कि 1/3 चम्मच आपने इसमें डाल देना है मीठा सोडा। ठीक है, जो खाने वाला सोडा होता है ना वो आपने इसमें डाल दिया। थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है, डाइजेशन के लिए बेहद मुफीद होती है। 1 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है बाज़ार वाला जो चपली कबाब मसाला होता है ना, वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चपली कबाब बनाने की ऐसी कमाल की रेसिपी, क्योंकि अक्सर हम लोग जो चपली कबाब बनाते हैं ना वो या तो टूट जाते हैं, जूसी नहीं बनते, मज़े के नहीं बनते, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में नहीं बनते। जिस तरह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं ये हमारे पेशावरी चपली कबाब, तो सेम वैसे नहीं बनते। तो फिर इसके अंदर मैंने इसे 2 से 3 दफ़ा जब ट्राई किया, और उसके बाद मैंने एक दफ़ा इसमें ये आलू डाला। सिर्फ़ एक ही आलू डालना है, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, वरना आपको आलू का टेस्ट इसके अंदर आएगा। तो उसे मैंने डाल के जब बनाया तो बहुत ज़्यादा कमाल के बने, बिल्कुल कबाब नहीं टूटे उससे, और बहुत ज़्यादा जूसी मज़े के बने। बिल्कुल जिस तरह से आप बाज़ार से लेते हैं ना, सेम वैसे ही बनेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम लोग चपली कबाब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें इसे गूँथना पड़ता है, मलना पड़ता है, मशीन में डालकर हमें चलाना पड़ता है, ताकि अच्छी तरह से जो कीमा है ना वो बाइंड हो जाए, इसके अंदर एक ऐसी लेस सी बन जाए कि वो जो हमारे चपली कबाब है ना वो टूटे नहीं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मलने की भी ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि जब आप थोड़ी देर के लिए मलेंगे ना और जब आप कीमा चेक करेंगे तो आप वाक़ई हैरान रह जाएंगे कि इसमें बहुत अच्छी बाइंडिंग आ चुकी होगी। ये देखिए इसमें, ये देखें इस तरह से, देखिए आप इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से इसकी बाइंडिंग जो है ना आ रही है, तो ये इसको टूटने बिल्कुल नहीं देगी, आपकी चपली कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अच्छा, आपने यहाँ पे नोट किया होगा हमने इसमें आटा अभी तक नहीं डाला। तो अगर आपको लगे कि बिल्कुल परफेक्ट बन चुके हैं तो फिर रहने दीजिएगा, नहीं तो आप इसमें 2 चम्मच आटा डाल लीजिएगा। और आटा भी जो हम आम घर में गंदम का यूज़ करते हैं ना रोटी बनाने के लिए, वही वाला आटा है। बाज़ार वाले तो यहाँ पर मकई का आटा यूज़ करते हैं, लेकिन अगर ना हो तो अगर आप डालेंगे तो कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा। तो इसे डालने के बाद अब जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी कबाब टूटने की वो भी बिल्कुल से ख़त्म हो गई है। तो अब जो इसकी बाइंडिंग है ना वो परफेक्ट होगी। इसे डालने के बाद आपने इसको मल लेना है, इतना अच्छी तरह मलेंगे तमाम आटा जो है ना कीमे के अंदर अच्छी तरह सेट हो जाए, और बेहतरीन इसकी बाइंडिंग जो है ना वो तैयार हो जाए। तो हमने इसके अंदर जितनी भी चीज़ें डालनी हैं वो आपके घर में ही आमतौर पे मिल जाएंगी। ये देखिए अब मैंने आटा डालने के बाद ये मैं आपको चेक करवा रही हूँ, आप इसकी चेक करें, इसकी लेस को चेक करें कि किस तरह से ये खिंच रहा है, और इसके टूटने का कोई चांस नहीं है। और जो हमने इसके अंदर डाला है ना थोड़ा सा मीठा सोडा, उसकी वजह से आपके कबाब बहुत ज़्यादा नरम बनेंगे,
बहुत ज़्यादा टेस्टी से बनेंगे और उसका जो टेस्ट है ना बड़े जूसी से बनेंगे। अब इसे आपने रख देना है फ्रिज में, ठीक है? फ्रीज़र में रख दें, अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो घंटे के लिए रख दें, फ्रीज़र में रख रहे हैं तो आधे घंटे के लिए रख दें। तो आधे घंटे के बाद ये देखिए मैंने कीमा निकाला है, तो पहले से भी ज़्यादा ये सख्त हो चुका है, यानी कि थिक हो चुका है। तो इसके चपली कबाब बनाना बेहद आसान है। तो हम आम तौर पर बनाते हैं तो उसमें हमने कभी थोड़ा-सा चेंज नहीं करते, तो उस वजह से भी होता है। अगर आप इस दफ़ा से थोड़ा-सा एक छोटे साइज़ का आलू मैश करके डालते हैं और इन्हीं तमाम स्टेप्स को फ़ॉलो करते हैं जो मैंने आपसे कहे हैं, तो इंशाल्लाह आपके बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त से चपली कबाब बनेंगे। बल्कि आपसे ये रेसिपी पूछकर सब लोग खुद से बनाएँगे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा कमाल के बनते हैं। अच्छा, अब हमने एक बड़े साइज़ का हमने पेड़ा ले लिया था। अब आपने उसको टैप करना है, नीचे वाले हाथ से आपने उसको शेप देनी है कि टूटे नहीं, उसकी शेप बरकरार रहे, और ऊपर वाले हाथ से आपने इसको थोड़ा-थोड़ा सा टैप करना है ताकि ये अच्छी तरह से कबाब की शेप ले ले। अच्छा, चपली कबाब जो होते हैं ना वो अच्छे खासे पतले होने चाहिए। पतले होंगे तो जब आप बनाएँगे ना वो श्रिंक हो जाएँगे, उसके बाद वो थोड़े से आपको साइज़ में मोटे भी लगेंगे, यानी आपको लगेगा अगर आप मोटे बनाएँगे ना तो डबल ज़्यादा मोटे लगेंगे, क्योंकि वो जैसे भी श्रिंक होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसके लिए ना आपने सेम साइज़ के पेड़े लेने हैं। इससे पहले आपने सख्त हाथों से थोड़ा-सा ना पेड़ा बना लेना है। पेड़ा बनाने के बाद ऐसे करके आपने इसको टैप करना है और जितना हो सके आपने इसको पतला करना है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि ये टूटेगा। जितने मैंने आपको स्टेप्स कहे हैं, अगर आप इनको फ़ॉलो करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर आप इसकी लेयर चेक करें, कितना ज़्यादा मैंने पतला बनाया और कितने ज़्यादा बड़े साइज़ का बनाया, क्योंकि जब हम इसे बनाएँगे तो ये श्रिंक होगा, छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसको नॉन स्टिक में भी बना सकते हैं। जो पैन आपके पास हो उसमें ईज़िली बना लें, सभी में सेम मेथड से अच्छी तरह से बन जाएँगे। मैं इसको बना रही हूँ तवे के ऊपर, तो पहले आपने तवे के ऊपर हल्का-सा इस तरह से घी लगाना है। बहुत ज़्यादा घी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बाज़ लोग कहते हैं कि जी, जो चपली कबाब है उनको डीप फ्राई करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं डीप फ्राई करना चाहिए। शैलो फ्राई में ही बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। तो पहले तो अगर आपको लगेगा ना कि ये देखिए इस तरह से करके अच्छी तरह, पहले आपने स्टेप जो करना है फ़ॉलो, कि आपने अच्छी तरह से ऑयल गरम कर लेना है। ऑयल जैसे ही अच्छी तरह से गर्म होगा तो आपने इसके अंदर जो चपली कबाब है ना वो थोड़े साइज़ में बड़े बनाकर आपने इसके अंदर डाल देने हैं, ठीक है? जब आपने डाल देने हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपने फ्लेम थोड़ी हल्की कर देनी है, क्योंकि ये कच्चा कीमा है। तो यहाँ पर आपने फ्लेम, पहले आपका ऑयल अच्छी तरह गर्म हो, जब आप कबाब डालें उसके बाद आपकी फ्लेम बिल्कुल हल्की-सी हो, ठीक है? उसके बाद आपने इसको पकने देना है। एक साइड को कम से कम भी आपने 7 से 8 मिनट के लिए पकने देना है, ताकि अच्छी तरह से ये पक जाएँ। हल्का-हल्का सा आपने इसको मूव कर लेना है, लेकिन अगर आपको लगे कि तवे के ऊपर आपके कबाब चिपक रहे हैं ना, तो फिर आपने ऐसे करना है कि घी डालने से पहले ना हल्का-सा आपने पानी का छींटा लगाकर तवे को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। उसके बाद जब आप घी डालेंगे ना, तो कबाब बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। नॉन स्टिक में तो वैसे ही नहीं खैर चिपकते, लेकिन अगर तवे के ऊपर बना रहे हैं अब, तो आपको फ़ील हो के थोड़े से चिपक रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो घी है ना, यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 से 5 चम्मच डाला, उससे ज़्यादा नहीं डाला। तो जैसे-जैसे कबाब पक रहे हैं ना, उनको हम साइड में करते जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब हैं, तो हम इसको इतनी जल्दी नहीं निकाल सकते। तो आपने इसको साइड्स में करते जाना है, ताकि हल्की-हल्की सी फ्लेम के ऊपर दम इसको जैसे बिल्कुल हल्का-हल्का सा सेक लगता रहे, अंदर तक ये पकते रहें। तो जब आप देखें कि अच्छी तरह से दोनों साइड्स जो है ना वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बड़ा प्यारा-सा कलर आ चुका है, तो फिर आपने इनकी साइड को चेंज कर देना है। और जिसमें आपको लगे कि अभी थोड़ी बहुत कसर है, तो आपने इसको तवे की साइड में रख देना है, ताकि अच्छी तरह से वो भी कुक हो जाएँ और अंदर तक जो कीमा है ना वो पक जाए। तो सेम इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए मैंने तमाम कबाब जो है ना वो इसी तरह से बना लिए हैं। ये देखिए इस तरह से मैं साथ-साथ इसमें ऐड करती जा रही हूँ, और जो पकते जा रहे हैं ना, उनको हमने निकालते जाना है। लेकिन आपने कबाब का जो साइज़ है वो थोड़ा-सा बड़ा रखना है, ताकि वो बाद में श्रिंक होकर अगर छोटा होता है, तो उसका ज़्यादा बिल्कुल छोटा ना हो जाए, ठीक है? तो ये देखिए इस तरह से करके तमाम मैंने फ्राई कर लिए हैं और इनको मैंने निकाल लेना है। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त टेस्टफुल से हमारे जो चपली कबाब हैं वो तैयार हुए हैं। आप यकीन करें, इस छोटी-सी ट्रिक से इतने कमाल के ये जो चपली कबाब बनते हैं ना, कि आप वाक़ई हैरान रह जाएँगे, और बहुत ज़्यादा जूसी, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो आज मैंने आपके साथ जितनी भी स्टेप्स फ़ॉलो किए हैं ना, अगर आप इन सबको फ़ॉलो करते हैं ना, तो आप यकीन करें, अब चपली कबाब बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, और इतनी ज़्यादा जूसी मज़े की बनेंगी ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए इसकी लुक चेक करें आप, बहुत ज़्यादा प्यारा सा कलर आया हुआ है और अंदर तक पका हुआ है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए, तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देखें आप चेक कर सकते हैं अंदर से किस तरह से अच्छी तरह से ये कुक हो चुका है। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े का माशाल्लाह से बना है। ये देखिए माशाल्लाह से। तो ऐसे ही कमाल की ज़बरदस्त रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करते रहें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।